देखो, अध्याय 9 में हम पढ़ रहे हैं ईंधन हमारी जरूरत। तो हमने इस क्लास में बताया था कि ईंधन किसे कहा जाता है। वैसा दाह्य पदार्थ जिसको जलाने के बाद सुगमता पूर्वक वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के ऊष्मा की ऊर्जा और क्या प्रदान करती है, प्रकाश। तो ऐसे पदार्थ को हम ईंधन कहते हैं। और उसमें भी वैसे पदार्थ, वैसे ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं जो सुगमतापूर्वक जले, उसका ज्वलन दर मध्यम हो। जैसे कि अगर आपको कागज दे दिए तो तुरंत जल जाएगा, तुरंत बुझ जाएगा। मोटा लकड़ी दे देंगे तुरंत धरबे नहीं करेगा, फिर धरेगा तो जल्दी बुझेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो उसका ज्वलन दर मध्यम नहीं हुआ तो वो अच्छा ईंधन नहीं माना जाएगा। वैसा ईंधन जिसको जलाने के बाद धुआं नहीं निकलता अवशेष के रूप में, तो वो आदर्श ईंधन में आएगा। लकड़ी, कोयला कुछ भी जलाते हो आदर्श ईंधन नहीं है। गैस को देखो, सिलेंडर में जो गैस भराता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या है? वह एक आदर्श ईंधन है। क्यों? क्योंकि उसमें सब क्वालिटी है। उसको जलाने के बाद धुआं नहीं निकलता है, बर्तन काला नहीं होता है, वो इको फ्रेंडली है। उसको आसानी से एक जगह से दूसरे ले जा सकते हैं, भंडारित किया जा सकता है, उसका ज्वलन दर मध्यम होता है। तो आदर्श ईंधन की वो विशेषताएं हो गई कि सस्ता हो, हर जगह उपलब्ध हो, आसानी से ले जाया जा सकता हो, भंडारित किया जा सकता हो, है ना। वो इसका ज्वलन दर मध्यम हो, जलने के बाद कोई अवशेष नहीं देता हो, धुआं नहीं देता हो, राख नहीं देता हो, तो वो आदर्श ईंधन है। इसी चैप्टर में पढ़ने के क्रम में हम आगे की बात कर रहे थे। तो हमें एक मिला था कि कोई भी पदार्थ जब जलाते हैं तो वो पदार्थ में कार्बन होता है। कार्बन जब होता है तो जलने के बाद वो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि जलता है जब कोई पदार्थ तो उसके लिए दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि ईंधन क्या है, ईंधन क्या है। फिर पढ़ा हमने कि आदर्श ईंधन की क्या विशेषता होती है, आदर्श ईंधन की क्या विशेषता होती है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, क्या विशेषताएं होती हैं। और तीसरी बात जो हमने पढ़ा कि जो ईंधन होता है ना, उसको दहन के लिए, ईंधन की जलाने के लिए या ईंधन का के दहन के लिए क्या चाहिए, क्या आवश्यक शर्त है, क्या आवश्यक शर्त है। तो ये क्वेश्चन हमने कल करा था, लेकिन आज दोबारा दोहरा रहे हैं कि ईंधन के दहन के लिए आवश्यक शर्त जो है वो होता है कि पहले तो दाह्य पदार्थ होना चाहिए। दाह्य पदार्थ का मतलब क्या होना चाहिए? दाह्य पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, पता चल रहा है? मतलब कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि होना चाहिए। दूसरी वाली बात है कि दहन के पोषक ऑक्सीजन, क्या चाहिए? ऑक्सीजन, O2, इसको सूत्र लिखते हैं, की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ क्या होगा? नहीं जलेगा। अब तीसरा है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो आप किसी पदार्थ को जला नहीं सकते हैं। तो जैसे कि अभी एक उदाहरण देख रहे हैं, आपके पास देखिए कागज है, ये क्या है? जलने वाला पदार्थ है, जलने वाला पदार्थ है, नहीं दिख रहा क्या? जलने वाला पदार्थ है। तो दाह्य पदार्थ की पहले उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा है कि दहन के लिए पोषक ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे हम सब कुछ अभी आज करके ही दिखाएंगे कि मतलब कि ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम जलाने के लिए अगर बालू रख देंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन इसको जलाएंगे तो जल जाएगा, है कि नहीं? जलेगा कि नहीं जलेगा? ये तो ऐसा लाया है माचिस न हो कि माचिस से नहीं जलेगा। माचिस बढ़िया है, वीडियो को तो जलने के लिए हमें अभी माचिस मंगा रहे हैं। तो हम जलाने के लिए जो पदार्थ है वो देखेंगे कि जलाने के लिए कोई भी पदार्थ जलाएंगे तो जलने लगेगा। और सामने भी देखेंगे हम लोग कि कैसे जलाने के बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम जलाएंगे तो अगर हवा की उपस्थिति में है तो जलेगा, लेकिन जैसे ही उसको हम बंद करेंगे, हवा की उपस्थिति बंद करेंगे तो जलना
लिया है कोई जी के तो डाय पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है कोई पदार्थ जैसे मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती को ही हम देख रहे हैं, सामने जला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जल रहा है, जलने वाला पदार्थ है, समझ ना रहा है। तो जलने वाला जब पदार्थ है तो इस चीज़ को हमको, अगर ये नहीं जलने वाला चीज़ होता, जैसे कि बालू होता, अगर ईटा होता तो ये जलता नहीं। अब इसको में क्या है कि एक बार हम इसको देख रहे हैं कि हाँ ये जल रहा है। अभी हमने दूसरा क्या बोला है कि दहन के पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन के पदार्थ की जरूरी है। इसको कैसे टेस्टिंग करेंगे, तो मान लीजिए कि कोई भी हम शीशा का गिलास ले लें या कांच ले लें, कुछ भी ले लें, हाँ उसको इस तरह से हम करेंगे प्रयोग, तब समझ में आएगा। एक बार थोड़ा घुमा घुमा के दिखाओ तो बैठ जाओ तुम लोग, खड़ा नहीं हो, दिखेगा नहीं तो हम बोलना है ना। सारे लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि ईंधन किसे कहते हैं। जो जो चीज़ हमने क्वेश्चन लिखा है, आदर्श ईंधन की क्या विशेषता होती है, ईंधन के दहन के लिए क्या क्या जरूरी है, वो समझ में आना चाहिए। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि भाई जलने के लिए क्या क्या जरूरी था। जलने वाला चीज़ चाहिए था और ऑक्सीजन में जल रहा है। अब इसको हम अभी आपके सामने ऐसे करके, और अगर किसी चीज़ से हम ढक देते हैं, है ना, थोड़ा देर इसको हम ढक देते हैं, एकदम इसमें से हवा नहीं आने देते हैं। अब आप देखिएगा थोड़ा ही देरी में क्या होने वाला, देखिए बुझ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा देरी जितना ऑक्सीजन अंदर था उतना देरी तक वो जला, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की सोर्सेज खत्म हो गई तो क्या हो गई, दहन की प्रक्रिया बंद हो गया। हो गया कि नहीं बंद? यह मतलब कि जरूरी पता चल गया कि जलने के लिए पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की होना जरूरी है, वरना ये जलेगा नहीं। ये तो प्रयोग हमको समझ में आ गया है ना। अब हम लोग को देखना है कि ज्वलनता की प्राप्ति, वो तो बता ही दिए कि अगर ये अभी हम जब गीला वाला चीज से जला रहे थे तो नहीं जल रहा था, इसका मतलब उसको ज्वलनता की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब कोई भी चीज ऐसे रखल है तो अपने पे जल जाएगा, इसको जलाने के लिए कुछ चाहिए ना जी, तब ये जलेगा। तो ये चीज आपका हम इसमें आ गया आवश्यक शर्त है। अब एक बड़ी बात है कि कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उसमें कार्बन होता है। क्या होता है? तो कार्बन होता है तो उसमें से जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आपके बुक में भी दिया है कि किसी पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो आज के क्लास में मुख्य मेरा ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट हम कैसे करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग मैंने लिखा है। और जब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं, चूने की पानी। क्या कहते हैं? चूने की पानी। हम अंग्रेजी में इसको लाइम वाटर कहते हैं और हिंदी में हम कह सकते हैं चूने की पानी। तो चूने की पानी के बारे में भी बताएंगे और इसमें हम डालेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो इसका रंग ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बन जाएगा। तो होगा कैसा, हल्ला नहीं, दूधिया रंग में परिवर्तन होगा, दूधिया रंग में बदल जाएगा। समझ में आ जाएगा? बदल जाएगा। तो कैसे भी इसको देखेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले लाइम वाटर तैयार कैसे करते हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले चूना लेंगे। आप देख सकते हैं ये चूना है, ये पानी है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो इसमें हमने क्या किया है कि चूने में ऐसे पानी को डाल दिया, ठीक है। पहले लाइम वाटर कैसे तैयार करते हैं पहले वो समझ लो। सब किताब में पढ़ता है, बाकी उसको समझता कुछ नहीं था। तो सरकार ने भी ऐसा कोशिश किया है और शिक्षकों में भी है कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो थोड़ी मोड़ी व्यवस्था में ही आप बच्चों को ऐसा दिखाएंगे कि जिससे कि इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता है। अभी तो देखेगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है। ऐसे पहले सुनता था, एक कान से सुनता था, दूसरा कान से निकाल देता था, क्या है पढ़ाई सोची हो तो कुछ ना। हमसे कम से कम देखेगा तो बताएगा ना कि हाँ आग जला के बतलथिन कि जलावे खातिर ऑक्सीजन के जरूरत रहा है, जब इसे तो बदलथिन तब बूट गए है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग देहाती में है भाई, मगी में है तो अपना भाषा तो बोल ही सकते हैं। तो कोई इसमें ये नहीं है, आपको समझना है। हमने लाइम वाटर कैसे तैयार करेंगे, मैंने चूना लिया था, चूने में हमने क्या किया, पानी डाला और इसको बिना हिलाए डुलाए थोड़ा देरी तक हम ऐसे छोड़ देंगे
इसको बिना हिलाए क्या होगा, नीचे चूना इसमें बैठ जाएगा। और इसको बिना हिलाए डुलाए हमने क्या किया है कि दूसरे बर्तन में पानी को गिरा दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग खिराना बोलते हैं, ये जो इसमें बैठ गया उसको खिराना बोलते हैं। अब पानी को बिना हिलाए डुलाए जब दूसरे बर्तन में निकालते हैं तो उसको निथारना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, निथारना। तो निथारने के बाद हमको मिला है, ये क्या है, लाइम वाटर। ये क्या है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। ये बगल में एक क्यों लिखा है, इसका मतलब होता है, हला नहीं करो, क्या एक्वेटिक होता है। क्या होता है, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। क्या होता है, जलीय। तो ये जलीय है, आपके सामने दिख रहा है, ये जलीय विलयन है। अब इसमें हम डालेंगे CO2 गैस। तो G पर गैस होता है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसका इक्वेशन कैसे होता है। और CaCO3 अभी उधर ले क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। CaCO3 यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड मटेरियल है, बचेगा। और फिर H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका हम जब इसको हम करेंगे टेस्टिंग तो सामने देखेंगे कैसे करेंगे। लाइम वाटर का प्रोसेस समझ में आ गया कि लाइम वाटर कैसे तैयार करते हैं। अब हम इसको क्या किए हैं, पहले सेंडिमिनेशन कराए हैं। सेंडिमिनेशन का मतलब होता है खिराना, फिर डिकंटेशन कराए हैं, निथारना, है ना। उसके बाद हमको मिला है लाइम वाटर। अब लाइम वाटर को हम सामने क्या करेंगे कि बीकर में हम डाल दिए, ठीक है, इतना डाल दिए। अभी देखने में पूरा साफ दिख रहा है ना भी। अब हम इसको में CO2 गैस डालेंगे। तो CO2 गैस कहाँ से लाएंगे, अब दिमाग कोई लगा सकता है, कहाँ से लाएंगे CO2 गैस, बता, तुम नहीं बोलेगा। CO2 गैस कहाँ से लाएंगे, CO2 गैस हमारे शरीर में भी तो है। जब हम भी छोड़ते हैं हवा तो उसमें तो CO2 निकलता है। अभी तो सबको ही पढ़ा है कि कौन सा गैस हम सांस में लेते हैं, कौन सा छोड़ते हैं। तो कौन सा गैस लेते हैं पहले, छोड़ते कौन है, वही तो CO2 है। तो अभी यही ना पूछे कि कहाँ से लाएंगे, तो हम जब मुंह से फूकेंगे तो CO2 ही रहेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, टेस्टिंग। अब मुंह से फूक करके टेस्टिंग करेंगे। हमने क्या बोला है कि अगर ये लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला दिया जाए और इसका कलर जो है एकदम अभी देख रहे पानी से है, अब अगर इसको हम फूकेंगे, जब इसमें CO2 जाएगा तो इसका कलर ऐसे हो जाएगा, इसके तरह दूधिया, समझ रहा है। तब इससे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति आ गई है। तो ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि अभी देखो सामने कर देगा, दिख रहा है ना। देखो इसका रंग में बदलाव हो गया कि नहीं हो गया। पहले कलर ऐसा नहीं था, अभी कलर इसका मिल्की हो गया। सबके सामने दिख रहा है ना। ये इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस में था, जो हम फूके उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। आप कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच हम कैसे करते हैं, तो अभी आपको बताना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लाइम वाटर लेते हैं और फिर मुंह से उसको फूकेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, जब इसका रंग कैसा बदल जाएगा तो हम समझेंगे कि इसमें लाइम वाटर में क्या था, समझ में आ गया। बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। कल प्रश्न भाई पूछेंगे, ये सब चीज बताना है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से थ्योरी भी बताया है और अपनी जितनी संसाधन था उसमें हमने प्रैक्टिकल भी कराई है, ठीक है। चलो।